नमस्कार मित्रों, हम आपके यूएस चौबे आप तमाम लोगों को शुभकामनाएं जो ग्राम पंचायत चुनाव में अपनी भागीदारी समाज सेवा के लिए समर्पित कर रहे हैं। धन्य है आपकी जिंदगी जिन्होंने समाज सेवा को चुना। आपकी जीत हो, हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए यदि आप समाज सेवा के क्षेत्र में उतरे हैं। देखिए, चूंकि मैं 32 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में हूं, तो यह शिक्षा का क्षेत्र ऐसा स्टेशन है जहां से सभी गाड़ियां निकलती हैं। जिनको नौकरी के क्षेत्र में जाना हो वो भी यहाँ पढ़ने आते हैं, जिनको समाज सेवा के क्षेत्र में जाना हो वो भी यहाँ पढ़ने आते हैं, जिनको शिक्षण का कार्य करना हो, मतलब जिन्हें टीचर बनना हो वो भी यहाँ आते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी जो कि मेरे चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, और उन्होंने मुझे फ़ोन करके बार बार पूछा कि सर जीतने का कुछ उपाय बताइए, जीतने का कुछ उपाय बताइए। तो मैंने सोचा कि कुछ वीडियो ही बना दूं इस पर, जिससे बहुत सारे चुनाव लड़ने वाले, चाहे वो वार्ड के चुनाव लड़ रहे हों, चाहे वो बीडीसी के चुनाव लड़ रहे हों, चाहे वो मुखिया का चुनाव लड़ रहे हों, चाहे वो जिला परिषद के चुनाव लड़ रहे हों, सभी इससे लाभान्वित हों। सबसे पहले तो आप ये मान लें कि आपका स्पीच जो होना चाहिए, आपका जो भाषण होना चाहिए, वो लोगों के दिल को, लोगों के मत को, मतलब लोगों के दिमाग को छूने वाला होना चाहिए। इसमें अक्सर दो तरह के लोग चुनाव में भाग लेते हैं। एक वो लोग जो गांव में रहते हैं, एक वो लोग जो गांव से बाहर रहते हैं लेकिन चुनाव जीत करके। यद्यपि चुनाव लड़ना आपका, उसमें कुछ स्वार्थ छिपा हुआ होता है। आप सोचते हैं कि मुखिया बनने के बाद मुखिया के फंड में 5 करोड़ रुपया आता है, मैं उसमें से 1 करोड़ रुपया मार लूंगा। बीडीसी के चुनाव लड़ते हैं आप, तो आपके मन में होता है कि पंचायत समिति में इतने पैसे आते हैं, मैं उसमें से कुछ मार लूंगा। लेकिन ये सब आपको जनता में नहीं दिखाना है। आप यदि गांव के बाहर रहते हैं और चुनाव लड़ने के लिए गांव में आए हुए हैं, तो आपको ये लोगों को बताना होगा अपने भाषण में कि देखिए, मैं अगर चाहता तो बाहर में ये सारे नौकरी कर सकता था, ऐसे डेवलपमेंट का अपना कार्य कर सकता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए हम चुनाव में आए हुए हैं, आप लोगों की सेवा के लिए आए हुए हैं। आप जिस भी गांव में जाएं, जैसे कोई भी पंचायत 4-5 गांव का होता है, तो आप जिस गांव में जाएं उस गांव का एक लिस्ट बना लें आप, उसमें क्या क्या समस्या है। आपके पूर्व के मुखिया लोगों ने आपको, आपके पूर्व के पंचायत समिति ने, अगर आप जिला परिषद के चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके पूर्व के जिला परिषद लोगों ने क्या क्या विकास किया और क्या क्या उसमें कमी रह गई। तो क्या क्या विकास किया ये गिनवाने की जरूरत आपको नहीं है, क्या क्या उसमें कमी रह गई। डालो हमेशा वैसे जगह पर नजर जहां से पहले के लोग रह गए हैं बेखबर। तो आप उन लोगों, वो समस्याओं को उन्हें गिनाइए कि अगर मैं बनूंगा तो उन सारी समस्याओं को मैं दूर करूंगा, जिस गांव में भी आप जाएं। दूसरी बात, आप जब अपना स्पीच दें तो उन लोगों को लगना चाहिए, उन लोग मतलब आपके सामने जो जनता है उन लोगों को लगना चाहिए कि हमें अपना समझता है, तो उन्हें नाम लेकर पुकारें आप। अगर नाम को पता नहीं है, पहली बार आप उस गांव में गए हैं, तो पहले से आप नाम पता कर लें, उनका नाम क्या है, उनके नाम से संबोधन करें। उन्हें जो चाचा लगता है उन्हें चाचा के शब्द से इस्तेमाल करें, जो चाचा की उम्र के हैं, जो भाई की उम्र के हैं उन्हें भाई कह के संबोधन करें, जो आपसे बड़े लगते हैं उन्हें भैया कह के संबोधन करें, जो आपसे छोटे हैं उन्हें बाबू कह के संबोधन करें। तो ये आपका बोलने का असरदार तरीका होगा। लोगों को ये लगेगा कि ये मुझे अपना मान रहा है, आखिर आप अपना बनाने ही तो गए हैं वहां पे। दूसरी बात, यदि ये तो बाहर अगर आप रह रहे हैं तो ऐसा करें, लेकिन यदि आप गांव में रह रहे हैं
तो ये बात ध्यान रखें, आपके गांव में आप वैसा कोई भी काम न करें जो समाज का विरोधी हो, जो किसानों के सिंचाई व्यवस्था से विरोधी हो, जो किसान के खेती करने के समस्या से वो अलग हो। ऐसा नहीं कि मान लो कहीं से पानी जा रहा है और आप उस पानी के रास्ते को ही खत्म कर दें, तब तो किसान नाराज हो जाएंगे ना, फिर आपको वोट कैसे देंगे? क्योंकि आपको मतदान लेना है। देखो आजकल लोग धन दान देने में परहेज करते हैं। किसी भी अपाहिज को, किसी भिखमंगा को, किसी पुजारी को लोग धन दान नहीं देते हैं, क्योंकि वो पढ़े रहते हैं। धन दान वैसे गरीब को दो जिसको धन की जरूरत हो। तो आपको मत दान लेना है। मत मतलब दिमाग दान लेना है। तो आपको दिमाग दान लेना है। तो आपके पास बहुत लोग चालू हो गए हैं, आपके पास हाँ हाँ कहेंगे, लेकिन जब ही वो बैलेट पेपर के पास जाएंगे तो सोचेंगे नहीं, इस शख्स ने तो मेरा जीविकोपार्जन ही समाप्त कर दिया है। क्योंकि गांव के लोग ज्यादा सिंचाई व्यवस्था पर निर्भर रहते हैं। तो आपको वैसा कार्य करना है। अगर गांव में आप रहते हैं तो हर एक के सुख दुख में हमेशा जाना है। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ चुनाव का समय आ रहा है तो आप जा रहे हैं। तो वो लोग बहुत चालू हो गए हैं, वो समझते हैं ये पहले कभी नहीं आ रहा था। जैसे रावण पहले कभी नहीं गया था, जब उसको मारीच का वध करना था तो मारीच के दरवाजे पर गया। तो अब लोग सब रामायण महाभारत देख चुके हैं, वो जानते हैं कि आप पहले कभी नहीं गए हैं और सिर्फ चुनाव के समय उसके दरवाजे पर जा रहे हैं। मतलब चुनाव के बाद भी आप उसके दरवाजे पर नहीं जाने वाले हैं। तो आप यदि गांव में रहते हैं, देखिए चुनाव जो है, मेरे प्यारे प्यारे चुनाव लड़ने वाले लोग, ये चुनाव जो है चुनने का समय है, चुनने का दिन होता है। मतलब आप समझिए, आप किसी से प्यार करते हैं यदि बहुत, तब ना वो आपको अपने मन से चुनेगा। तो आपको प्यार दर्शाना होगा, आपको ये दिखाना होगा कि मेरा जन्म सिर्फ और सिर्फ आपके विकास के लिए हुआ है, मेरा जन्म सिर्फ और सिर्फ आपके सेवा के लिए हुआ है। मैं कभी भी आपके सेवा से विमुख नहीं हूं। कोई बात नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि वो जीवन भर कोशिश करते रहता है। अगर आपकी कभी हार भी हो जाती है तो पुनः 5 साल के लिए रेडी करें आप। ये जैसे आप पढ़ते हैं तो ये क्लास 1 साल के लिए होता है, लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सॉरी मैंने आपको विद्यार्थियों बोल दिया, यद्यपि हम जान रहे हैं मेरे सैकड़ों विद्यार्थी इस वीडियो को देखेंगे, जिन्होंने मुझे फ़ोन किया है। बहुत लोग जिला परिषद, बहुत लोग मुखिया, बहुत लोग बीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं। बीडीसी से नीचे कोई भी चुनाव नहीं लड़ रहा है, लेकिन जितने भी लोग हैं डियर, आप तमाम मुखिया लोगों को मेरा पहले तो नमस्कार है, क्योंकि मैंने विद्यार्थी कह दिया आप लोगों को। वैसे विद्यार्थी शब्द सुनने में आपको परहेज नहीं होना चाहिए। लाइफ भर इंसान विद्यार्थी रहता है। विद्यार्थी मतलब जब कुछ सीखने की आपको जिज्ञासा हो। तो आप 5 साल का, जैसे क्लास, जैसे पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, चौथा क्लास, 5वां क्लास आप पढ़ते हैं तो 1 साल का होता है। तो ये 5 साल का सिलेबस है। जैसे 1 साल जो पढ़ता है विद्यार्थी, वो अगले साल उसका रिजल्ट निकलता है। तो आपका जो इस बार का रिजल्ट निकलेगा, तो इसके पहले जो आप कार्य किए होंगे, समाज सेवा किए होंगे, वो रिजल्ट निकलेगा। रिजल्ट अच्छा निकले ये मेरी शुभकामना है, लेकिन रिजल्ट यदि खराब निकलेगा तो आप पुनः 5 साल समाज में ऐसा कार्य करेंगे जिसमें लोगों को लगना चाहिए कि आपने समाज सेवा के लिए कुछ कार्य किया। ठीक है। आप पहला बात, अब एक बात बताइए आप कि आप चुनाव में अभी, अगर आप मान लीजिए नया नया मुखिया बनना चाह रहे हैं, अभी चुनाव में अभी आप पूर्व मुखिया का विरोध कर रहे हैं और इसके 5 साल आप सोए हुए थे। आप अगर बोल रहे हैं कि वो मुखिया ने गलत काम किया, तो गलत काम किया अभी क्यों बोल रहे हैं आप? वो मुखिया जिस समय गलत काम कर रहा था उसके खिलाफ आपने याचिका क्यों नहीं दायर की? उसके खिलाफ आपने थाना में क्यों नहीं कंप्लेन किया? उसके खिलाफ आपने कोर्ट में कंप्लेन क्यों नहीं किया?
और सबसे बड़ा कोर्ट तो जन अदालत होता है। आपने जनताओं के बीच में, अपनी जनता के बीच में ये बात क्यों नहीं उठाया कि वो मुखिया ये गलत काम कर जा रहा है? तो अगर आप ये नहीं किए हैं और अभी कर रहे हैं, मैं बोला ना, जनता जो है नेता से बहुत चालाक हो गई है, समझदार हो गई है। तो अगले बार ऐसा आप जरूर कार्य करेंगे कि अगर आप कोई मुखिया बनता है तो जेम ही फैसला ऑन द स्पॉट होना चाहिए। जहां वो गलत कर रहा है आप उंगली तुरंत उठाएं। अगर आपको राजनीतिक जीवन में रहना है तो आपकी जीत सुनिश्चित होगी। आप यदि समाज सेवा में रहे हैं तो आप गांव में रहे हैं, लोगों को लगना चाहिए या आप अभी नहीं, जैसे अभी आप किसी की शादी में दरवाजे पे जा रहे हैं और 5 साल में कभी नहीं गए हैं आप, तो वो शक करेगा कि अभी इसका चुनाव है इसलिए वो आया है, इसके पहले कभी नहीं आता था, मतलब बाद में भी नहीं आएगा मेरे दरवाजे पर। अगर अभी किसी के साथ दुर्घटना हुआ है और अभी आप जा रहे हैं तो वो शक करेगा कि इसके पहले मेरे पास कभी नहीं आया था, अभी आ रहा है, मतलब बाद में भी नहीं आएगा। तो आपको इन तमाम अपने एक्टिविटीज पर, अपने आदत पे अंकुश लगानी होगी और आपको अपने आप को समाज सेवा के लिए पूर्णतः तैयार करना होगा। ओके, मुखिया का चूंकि 2, 4, 5 गांव होता है, उसमें आप गांव में भी रह सकते हैं। तो सेवा अब सेवा पैसा से नहीं करना है डियर। पैसा तो कभी नहीं देना चाहिए और न पैसा कभी लेना चाहिए। पैसा जो जनता लेता है, कोई भी मुखिया लोग बाद में या कोई भी जिला परिषद या कोई बीडीसी पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वो जानता है कि ये पैसा पर बिकता है। वो पूरा 5 साल कमाएगा और अंतिम में वो जान जाएगा कि ये 500 पर बिकता है, ये 1000 पर बिकता है, तो लास्ट में चुनाव के समय जाके आपको 1000 रुपये दे देगा। तो और अगर आप मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं या जिला परिषद लड़ रहे हैं या बीडीसी लड़ रहे हैं तो आप पैसा मत दें, क्योंकि एक को पैसा जब देते हैं आप और सैकड़ों लोगों को पता चलता है कि वो पैसा लिया है या वो उसको आपने पैसा दिया है, तो बाकी 99 लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं। इसलिए पैसा पर चुनाव कभी मत जीतना, आप दिल से चुनाव जीतना, आप अपने सेवा पर चुनाव जीतना। और जब सेवा पर चुनाव जीतोगे आप, तो एक बार जीतोगे तो फिर बाद में कोई नहीं हरा पाएगा, क्योंकि आप में सेवा करने का जुनून है और जज्बा है। और अगर आप में सेवा करने का जुनून और जज्बा नहीं है, आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो बिजनेस कीजिए आप डियर, समाज सेवा में जाने की जरूरत नहीं है। और जनता से खास अनुरोध है कि वैसे लोगों को आप जिला परिषद, मुखिया या बीडीसी या वार्ड न बनाएं जो लोग व्यापार से संबंधित होते हैं, जो लोग व्यापार करते हैं। जो लोग व्यापार करते हैं वो 2-2 रुपया गिन कर चलते हैं, तो वो सोचते हैं डियर कि इसमें से जो भी काम आपका कर रहे हैं उसमें से 2 रुपया उनको प्राप्ति हो, ताकि वो अपने व्यापार को बढ़ाएं। व्यापार को बढ़ाने वाले लोग चुनाव न जीत सकते हैं डियर, और न जनता लोग उन्हें चुनाव जिताती है। व्यापार नहीं, अपने प्यार व्यवहार से चुनाव जीतने का कोशिश करें आप, और सावधान रहें। अगर जनता लोग से एक अपील है कि जो लोग कभी आपके दरवाजे पर नहीं गए हैं और अभी आ रहे हैं, मतलब साफ है कि चुनाव जीतने के लिए जा रहे हैं वो, फिर चुनाव जीतने के बाद भी नहीं जाएंगे वो, और चुनाव हारने की बाद भी नहीं जाएंगे। और वैसे लोग जो मुखिया बनना चाह रहे हैं अभी, उन लोगों से अनुरोध है, गुजारिश है, प्रार्थना है कि खेती किए हैं आप तो उसको काटते हैं आप बाद में, तो जो 5 साल पहले आपने खेती किया है वो अभी आप काटेंगे, और आज से जो खेती करना शुरू करेंगे वो 5 साल बाद काटेंगे। तो आप हारते हैं तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, पुनः खेती शुरू कीजिएगा, और जो नया मुखिया बनेगा उसका अच्छे कार्यों का सराहना कीजिएगा, और जो भी जहां भी गलत कार्य कर रहा है उसका विरोध कीजिएगा। 5 साल आप अपने जितने भी पंचायत अगर हैं तो पंचायत में जितने भी गांव हैं उन सभी लोगों के सुख दुख में आप शामिल रहिएगा। उनके हर एक कार्य जो अच्छे हैं उनके बारे में आप उन लोगों को प्रोत्साहन दीजिएगा, और जो लोग बुरे कार्य कर रहे हैं उन्हें आप बताएंगे ये कार्य आपका बुरा है, ये कार्य नहीं होना चाहिए। यदि बुरे लोगों को आप ये बताते हैं यह कार्य आपका बुरा है, ये कार्य आपको नहीं करना चाहिए, शायद उससे वो सुधर जाएं और आगे अच्छा कार्य करें, तो उन लोगों के दिल में भी आप बसेंगे। जो अच्छे कार्य कर रहे हैं वो अच्छा कहेंगे आप, तो उनके भी दिल में बसेंगे। वैसे चुनाव आप लड़ रहे हैं, बस हमारा
काम था कि आपको बता देना कि चुनाव में कैसे जीत हासिल किया जाता है। अगर आप आज के पहले कुछ भी सेवा नहीं किए हैं तो कम से कम आप उनके सामने इमोशनल भाषण दें कि मैंने आज के बाद या आज के पहले जो मैंने कार्य किया था, अब मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। आज के बाद मैं अच्छा कार्य करूंगा। मैं बाहर से इसलिए ही आया हूं ताकि आपका सेवा कर सकूं, नहीं तो बाहर में मैं बहुत अच्छा जॉब कर सकता था, मैं ये बिजनेस कर सकता था, मैं वो कार्य कर सकता था। मतलब आपका काम है उन लोगों को विश्वास दिलाना। यदि विश्वास दिलाने में आप सफल हो गए तो चुनाव में आप सफल हो गए। मेरे प्यारे प्यारे आदरणीय मुखिया लोग, प्यारे प्यारे आदरणीय जिला परिषद लोग, प्यारे प्यारे आदरणीय बीडीसी लोग, प्यारे प्यारे आदरणीय वार्ड सदस्य लोग, आपकी जीत हासिल हो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सेवा परमो धर्म, विश्वास जीतना, सेवा ही परम धर्म है और जनता का विश्वास जीतना सबसे बड़ा आपका कार्य है। इस बार जीतेंगे तो बधाई हो, और इस बार हार जाएंगे तो पुनः 5 साल आप जनता सेवा में रहेंगे। क्योंकि खेती करने के बाद काटा जाता है। जो जैसा सिंचाई करता है, जो जैसा उस खेती को कोड़ता है, उसको जैसा जोतता है, वैसा पैदा होता है, वैसा फायदा होता है। तो अगर आप इस बार हार जाएंगे तभी मेरी शुभकामनाएं हैं उन 5 सालों के लिए कि आप 5 साल सभी लोगों से मिलते जुलते रहेंगे जैसे अभी मिलजुल रहे हैं, और सबके सुख दुख में आप भागीदार रहेंगे, हमेशा शामिल रहेंगे, ताकि अगले बार आपको चुनाव जिता सकें और आप जीत करके अपनी कामयाबी को हासिल कर सकें। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। धन्यवाद, बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। नाइस।